ये नहीं कहते मैं मसीहा हूँ। जनता मेरा मालिक है, वो सिर्फ और सिर्फ नौकर बनना चाहते हैं, मालिक नहीं बनना चाहते। और उन्होंने उनका कहना सिर्फ यही है कि जनता का राज हो, नेता का राज नहीं हो, जनता का राज हो। जा रहे थे विधानसभा को घेराव करने के लिए, लेकिन आप लोग को पुलिस द्वारा रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया। आप लोग यहीं पे हार मान गए? नहीं, अभी हम लोग हार नहीं माने, क्योंकि हमारे एक साथी को थोड़ी सी चोट आ गई है। ये देखिए निकम्मी सरकार है, लाठी गोली की सरकार है, और इस तरह की सरकार ज्यादा अधिक दिनों तक नहीं चल सकेगी। और 2025 में आने वाले चुनाव में इसका विदाई निश्चित है। हाँ, 125 यूनिट बिजली फ्री देने से क्या बिहार का विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकती। बिहार के विकास के लिए जब तक जन जन का विकास नहीं होगा, तब तक बिजली फ्री देने से विकास नहीं होगा। नहीं, जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जीरो पे आउट होंगे, उनको पता चलेगा कि बाद में जब पिटारा खोलना शुरू हो जाएगा तो उनको पता चलेगा कि हमने क्या गलती किया कि प्रशांत किशोर आगे आ गया। क्या लगता है कि आपको पलायन रोकना नहीं चाहिए? क्या लगता है भ्रष्टाचार रोकनी नहीं चाहिए? क्या लगता है कि बिहार ही कुछ ऐसे राज्यों में क्यों है जहाँ पे जाति की शुरुआत होती है? बाकी जो जितने भी विकसित राज्य है वहाँ पे जाति का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीति दृष्टि। देखिए, अभी हम पटना के विधानसभा के पास मौजूद है, लेकिन जन सुराज द्वारा विधानसभा को घेराव करने के लिए जा रहा था लोग, लेकिन पुलिस द्वारा यहाँ पे रोक दिया गया है। और देखिए, वाटर कैनन भी आया है, लेकिन पुलिस द्वारा रोक दिया गया है और जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर अभी हम बातचीत करने के लिए जन सुराज के प्रत्याशी है जो बेगूसराय से है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। कैसे है, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय कुमार है। मैं आप लोग जा रहे थे विधानसभा को घेराव करने के लिए, लेकिन आप लोग को पुलिस द्वारा रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया। आप लोग यहीं पे हार मान गए? नहीं, अभी हम लोग हार नहीं माने, क्योंकि हमारे एक साथी को थोड़ी सी चोट आ गई है। तो जैसा कि प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो चोट उनके साथी को लगी है वो उनको भी लगी है, और अगर प्रशासन को लगता है कि वो गलत है तो उन पर भी डंडा चला के दिखाया जाए। तो जब तक उस चीज़ का फैसला नहीं होता है, परमिशन लेने के लिए लोग गए हुए हैं, तब तक हम लोग रुके हुए हैं और उनके अगले आदेश की प्रतीक्षा में है। अगले आदेश का आप लोग प्रतीक्षा करें कि वो आएंगे? क्या कुछ बात है, क्या आप लोग मांग लेकर गए? मांग देखिए, पिछले 35 सालों में बिहार में सिर्फ जातिवाद पर राजनीति हुई है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो जातिवाद से बिहार को मिला क्या है? जातिवाद से बिहार को मिला है कि छठ पूजा में आपके पास 50 स्पेशल ट्रेन चलाने पड़ते हैं। किसने? जिसने जाति विशेष पे वोट दिया है ना, उन्हीं के लोग, अधिकतर लोग बाहर जाके कमाते हैं, पलायन में के शिकार है। तो ये सारा जो चली आ रही है परिचर्चा, पिछले 35 साल पहले भी बिहार हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य है, और आज जब 35 साल हो चुका है उन दोनों लोग के शासन का, तो भी सबसे पिछड़ा राज्य है। तो सोचना हम जनता का काम बनता है कि क्या ये जाति हमारे विकास के लिए सही है या नहीं। आप जन सुराज को ही क्यों चुने? क्योंकि बहुत सारी पार्टी है, आप जन सुराज के ही दामन क्यों? जन स्वराज की बातें अच्छी लगती हैं, अगर आप भी सुनिएगा। बातें अच्छी आपको लगी कि आपने जन सुराज को? क्या लगता है कि आपको पलायन रोकना नहीं चाहिए? क्या लगता है भ्रष्टाचार रोकनी नहीं चाहिए? क्या लगता है कि बिहार ही कुछ ऐसे राज्यों में क्यों है जहाँ पे जाति की ही शुरुआत होती है? बाकी जो जितने भी विकसित राज्य है वहाँ पे जाति का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? तो ये सारी बातें को हटाने के लिए अगर कोई कोशिश कर रहे हैं तो उनके साथ देना चाहिए, और सभी लोगों को साथ देना चाहिए। बिहार में तो जातीय समीकरण पे ही वोट होती है। तो बदलाव तो समय है। अगर परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो बदलाव आपको करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि 20 सालों में हमने बहुत सारा काम किया, 2005 के बाद कुछ नहीं काम हुआ था। अब लोग पढ़ रहा है, नौकरी ले रहा है, अब 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। 20 से 25 आप बात कर रहे हैं और कितने रोजगार को पा रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। आप एक बार थोड़ा सा सर्वे को देख लीजिएगा तो शायद आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों को रोजगार मिली है और कितने लोगों को नहीं मिली है। जो अभी हमारा जो 25 से 30 में फिर से नौकरी देने और रोजगार देने की 1 करोड़ नौकरी देंगे, और रोजगार की बात कही है, 125 यूनिट बिजली फ्री। ये फ्री देने का ही तो राजनीति अभी तक चला आ रहा है। क्या फ्री देने से जनता का पेट भर जाएगा? क्या फ्री देने से बिहार की विकास हो जाएगी? राहत होगी, लेकिन क्या उस 100 यूनिट बिजली फ्री में, हाँ 125 यूनिट बिजली फ्री देने से क्या बिहार का विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकती। बिहार के विकास के लिए जब तक जन जन का विकास नहीं होगा, तब तक बिजली फ्री देने से विकास नहीं हो सकती। नीतीश कुमार तो इंजीनियर है। हाँ है, सही है, लेकिन फिर भी जो है सो इनमें जो है सो जो कमी है उसको। आंदोलन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग विधानसभा का घेराव करने जाएंगे, लेकिन आपका तो विधानसभा घेराव क्या, यहीं पे पुलिस रोक दी है क्या? ये देखिए निकम्मी सरकार है, लाठी गोली की सरकार है, और इस तरह
कि सरकार ज्यादा अधिक दिनों तक नहीं चल सकेगी और 2025 में आने वाले चुनाव में इसका विदाई निश्चित है। विदाई कैसे 25 से 30 फिर से नहीं 30, हर जगह पोस्टर लगी है। वो पोस्टर अलग बात है, जनसैलाब देख रहे हैं ना, ये जनता बदलाव का बिहार वो अभी जो चाहेंगे वही अभी करेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यह समुद्र एक जगह जब हो गया है, जब इसमें जब मंथन होगा ना, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही अमृत निकलेगा, वो है प्रशांत किशोर। और जब प्रशांत किशोर आएंगे तो जितने भी अमृत कलश निकलेंगे उसमें अमृत जो है पूरे जनता में बांटा जाएगा, और जितना भी घूसखोर है, भ्रष्टाचारी है, उन सभी को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से कंस जो था, कंस को कृष्ण ने मारा था, उसी तरह से प्रशांत किशोर भी कृष्ण की भांति कंस रूपी नीतीश कुमार जी को और एनडीए सरकार को खत्म करने के लिए ये प्रशांत किशोर का जन्म हुआ है, और यह जो जन स्वराज पार्टी है इसका जन्म हुआ है। पक्ष हो या विपक्ष हो, वो तो कह रही है कि प्रशांत किशोर की जितनी भी 243 चुनाव लड़ने की दावा कर रहे हैं, 0 पे आउट हो जाएंगे। नहीं, जो यह दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर 0 पे आउट होंगे, उनको पता चलेगा कि बाद में जब पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा तो उनको पता चलेगा कि हमने क्या गलती किया कि प्रशांत किशोर आगे आ गया। क्या लग रहा है नीतीश कुमार 20 सालों में काम कुछ नहीं है? नीतीश कुमार तो गिनवाते कि बहुत सारा काम किया 20 सालों में, 2005 के पहले कुछ काम नहीं हुआ था, लेकिन मेरे आने के बाद बिहार को बदल दिए, और आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ काम नहीं किए। तो बिहार को तो जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांट कर शासन किए, बदलाव कुछ नहीं हुआ। बदलाव तो आप तो देखे होंगे ना 2005 के बाद क्या था, अब बिहार कैसी है? नहीं, ये तो गौतम बुद्ध का बिहार, महावीर का बिहार, चंद्रगुप्त और अशोक का बिहार है। और बिहार आजादी के बाद बिहार चौथा पोजीशन पर था, आज एकदम हम नीचा से फर्स्ट हैं, 28वां पोजीशन पर है। बिहार जितने कल कारखाने थे सब इन लोगों ने 35 वर्ष में बउआ भैया की सरकार ने बंद कर दी, और पूरा बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन गया। वोट देंगे बिहारी लोग, हम लोग वोट देंगे, और फैक्ट्री लगेगा गुजरात और महाराष्ट्र में, और मजदूर यहाँ से लेबर जाएगा। इसलिए इस बार प्रशांत जी ने तय किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो लोग छठ पूजा में आएंगे वो यहीं रहेंगे, या शिक्षा में पलायन हो या रोजगार का पलायन हो, सब यहीं 10 से 12-15 हजार की रोज। पहले अगर नहीं थी तो आप सपोर्ट किसको कर रहे थे? सपोर्ट तो कर रहे होंगे जिस जो पार्टी का होगा। कोई विकल्प नहीं था, कोई राजद को सपोर्ट कर रहा था, कोई भाजपा को सपोर्ट कर रहा था। पहले था कि अंधनगरी चौपट राजा, पहले थी अंधनगरी चौपट राजा। अब जो सरकार अब जो आई है ना, वो दोनों आंखों से देख रही है। गरीबों की ये पार्टी है, गरीबों का हमदर्द है, गरीबों का मसीहा। ये नहीं कहते मैं मसीहा हूँ, जनता मेरा मालिक है। वो सिर्फ और सिर्फ नौकर बनना चाहते हैं, मालिक नहीं बनना चाहते हैं। और उनका कहना सिर्फ यही है कि जनता का राज हो, नेता का राज नहीं हो, जनता का राज हो। ये कह रहे कि जनता का राज हो, नेता का राज ना हो, तो क्या भरोसा जनता करे कि प्रशांत किशोर पे कि हाँ नेता का राज ना, जनता का ही राज? इससे बड़ा क्या होगा? नीतीश कुमार 10 साल से विपक्ष को कैसे भरोसा? यह तो जनता का इसमें जुड़ाव, जो 1 करोड़ लोग इसमें सदस्य बने हैं, और जितने यह जन सैलाब आज 20,000 से ऊपर, यह आम गरीब के आवाज को लेकर जन सुराज, और इसके साथ जो आम जनता आई है। अब इससे बड़ा क्या है? नीतीश कुमार का यह विधानसभा का अंतिम सत्र है, इसके बाद लौट के आने नहीं है। चूंकि आप कहे कि विकास हुआ है, आपके नजर में रोड और बिजली विकास है, तो बिहार विकास के स्थान पर 28वां स्थान क्यों है? नीति आयोग का रिपोर्ट है। आज शिक्षा के क्षेत्र में 28वां स्थान क्यों है? आज बिहार में 8% स्नातक ही क्यों पास है? यह क्यों जवाब देगा 14 करोड़ के? आखिर विकास क्या यही पैमाना है, रोड बिजली? तो यह इससे अलग जन स्वराज का सोच है, विजन है। जन स्वराज का विकास है सही शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा, पलायन को रोकना, रोजगारों को रोजगार देना, और यहाँ किसानों को खेती का भरपूर लाभ देना। यह विकास का बिहार को, जो अग्रणी 10 राज्यों में यही सपना लेकर आज जनता के आवाज बनकर रोड में आज सारा विपक्ष कौन है? 10 साल के दौरान आज फर्स्ट बार यह विपक्ष का जो सत्ता और पक्ष सब डर गए हैं, देख रहे हैं कि यह जन सलाब जरूर व्यवस्था परिवर्तन ला रहा है आज। तो चलिए, आपने साफ तौर पे सुना। अभी हम जितने भी जन सुराज के बड़े नेता है या कार्यकर्ता है उनसे बात किए हैं, और ये लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए विधानसभा जा रहा था, लेकिन इनको पुलिस द्वारा इनको रोक दी गई है। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि जितने भी तमाम कार्यकर्ता है उन्होंने क्या कुछ कहा है।
इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।